दोस्तों, युवा बेरोजगारी या फिर यूथ अनएम्प्लॉयमेंट, अगर मैं आपको आसान भाषा में समझाऊं तो ये एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें युवा एजुकेटेड है, काबिल है, वो रोजगार के लायक है, लेकिन उसको रोजगार नहीं मिल पाता। वो रोजगार के लिए दर दर भटकता रहता है। इसी स्थिति को यूथ अनएम्प्लॉयमेंट या फिर युवा बेरोजगारी कहा जाता है। कहते हैं कि भारत देश की ताकत उसकी युवा आबादी है, लेकिन क्या होगा जब युवा पढ़ लिख कर भी अपने लिए काम नहीं ढूंढ पाते। महाराष्ट्र में एक पुलिस भर्ती परीक्षा में करीब 17 लाख लोगों ने सिर्फ 17,000 पदों के लिए आवेदन किया। ये स्थिति युवा बेरोजगारी की भयावहता को दर्शाती है। आप सोचिए, सिर्फ 17,000 पदों के लिए 17 लाख लोगों ने आवेदन किया। इस चिंता को समझना इसीलिए भी जरूरी है क्योंकि इंडिया का हर दूसरा व्यक्ति 15 से 24 साल के बीच में है, यानी आने वाले दशक में भारत सबसे बड़ी युवा मजदूर शक्ति बनेगा। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी युवा आबादी सिर्फ पॉपुलेशन का ग्राफ बनकर खड़ी है या फिर बेरोजगार नौजवानों की लंबी सी कतार बनकर रह गई है? जब वैश्विक स्तर पर युवा बेरोजगारी की दर करीब 13.3% है, तो हमारा देश आगे है या फिर पीछे? क्या हमारी पढ़ाई लिखाई और कौशल विकास युवाओं को रोजगार देने में सक्षम है या फिर नहीं? क्या सरकारी आंकड़े हमें पूरी तरह से सच दिखाते हैं या फिर कुछ सच छुपा रह जाता है? आखिर कैसे हमने अपनी शिक्षित पीढ़ी को बिना काम का नहीं बना लिया? इन सवालों के जवाब की तलाश में हमें आंकड़ों से लेकर असल जिंदगी के किस्सों के हर पहलू तक को समझना होगा। तो चलिए इन सवालों के जरिए युवा बेरोजगारी की अनसुलझी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले समझते हैं कि युवा बेरोजगार की वर्तमान स्थिति क्या है। आखिर वर्तमान स्थिति में युवा बेरोजगारी की क्या कंडीशन है, उसको अपन समझते हैं। लेकिन कई तरह के सरकारी आंकड़े बताते हैं कि आर्थिक वर्ष 2023-24 में भारत में 15 से लेकर 29 वर्ष तक के आयु वर्ग के युवा बेरोजगारी की दर करीब 10.2% रही। यह दर दुनिया की 13.3% से काफी कम है, लेकिन इसका मतलब ये है कि आज भी करोड़ों युवा रोजगार की तलाश में घूम रहे हैं। लेकिन ध्यान दें, ये सरकारी PFSL के सर्वे के अनुसार है, लेकिन कई इंडिपेंडेंट सर्वे के अनुसार हालिया आंकड़े और भी डरावने हैं। कई न्यूज़पेपर और सोर्सेस के अनुसार 2024 में 15 से लेकर 29 वर्ष के आयु वर्ग की बेरोजगारी दर करीब 16% तक रही। देश के करीब 20 से 24 साल के आयु वर्ग के 45.5 बेरोजगार पाए गए हैं। इन आंकड़ों में फर्क इसलिए है क्योंकि सरकारी आंकड़े फॉर्मल तरीके से आंकड़ों को इकट्ठा करते हैं, लेकिन कई सोसाइटी के विश्लेषक बताते हैं कि स्थिति इससे भी बुरी है। कई सरकारी रिपोर्ट खुद भी बताती है, यहाँ तक कि PFSL की सर्वे के अनुसार 2018-19 में युवा बेरोजगारी की दर करीब 17.8% थी, जबकि यही घटकर अब 10.2% रह गई है। यानी पिछले 6 सालों में स्थिति सुधरी है, लेकिन ये संकेत ही काफी है कि पहले युवा बेरोजगारी की दर करीब 18% तक थी। इसके बावजूद युवा बेरोजगारी की दर में उतार चढ़ाव जारी है। अप्रैल-जून 2024 में युवा बेरोजगारी की दर करीब 9.5% थी, लेकिन पिछले 3 माह में बढ़कर ये 10% से बढ़ गई है। दुनिया भर में लाखों युवा काम ढूंढने बाजार में आते हैं, लेकिन भारत में रोजगार देने की स्पीड बहुत ही धीमी है। IMF जैसी संस्थाओं का कहना है कि करीब 90 लाख नौकरियां हर वर्ष नए युवाओं को मिलनी चाहिए, यानी हर साल करीब 90 लाख नौकरियां नए युवाओं के लिए बननी चाहिए। करीब 90 लाख की जरूरत है, तभी हम युवा बेरोजगार की बढ़ते सिर दर्द को कंट्रोल कर पाएंगे। अगर रोजगार देने की रफ्तार धीमी रही तो यही युवा डेमोग्राफिक डिविडेंड के बजाय सिर दर्द बन सकती है। तो अपन अब समझते हैं कि युवा बेरोजगारी की आखिर वजह क्या है, किस वजह से युवा बेरोजगारी इतनी तेजी से बढ़ रही है। क्या युवाओं में स्किल नहीं है या फिर एजुकेशन की कमी है? आखिर किस वजह से इस दर को रोकना थोड़ा मुश्किल हो गया? युवा बेरोजगारी की वजह बहुआयामी है। इसकी बहुत सारी वजह हैं जिस वजह से ये युवा बेरोजगारी की दर इतनी तेजी से बढ़ रही है। सबसे पहले बात आती है एजुकेशन और स्किल में बहुत बड़े गैप की। भारत में बहुत सारे युवा पढ़े लिखे हैं, लेकिन जब नौकरी की बात आती है तो स्किल और नौकरी की जरूरतों में बहुत बड़ा गैप आ जाता है। एक सर्वे में पाया गया कि भारत में सिर्फ 54.8% ही ऐसे युवा होते हैं जो कि ग्रेजुएट है और वाकई में नौकरी के लिए एलिजिबल माने जाते हैं, यानी नौकरी के लिए वो सक्षम है। इसका मतलब ये हुआ कि करीब आधे से ज्यादा ग्रेजुएट्स में नौकरी के लिए स्किल नहीं है। इसी वजह से कई इंजीनियर और मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स नौकरी खोजने की बजाय गाड़ी चलाने या फिर दुकान लगाने के लिए मजबूर हो जाते। कई विदेशी रिपोर्ट्स ने भी इस समस्या की ओर इशारा किया है। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट बताती है कि करीब 55% भारतीय युवा ऐसे हैं जो कि रोजगार के लिए मार्केट की डिमांड के हिसाब से तैयार ही नहीं है, यानी हर दूसरे युवा को लगता है कि उनकी एजुकेशन नौकरी के लिए एलिजिबल नहीं है। करीब 32,000 छात्रों में सर्वे किया जाता है, जिसमें से बहुत सारी शिकायतें सामने आती है। कई छात्र कहते हैं कि उनकी जो शिक्षा प्रणाली है वो पुराने तौर तरीकों से चलती आ रही है, जिसकी वजह से उनको प्रॉपर शिक्षा नहीं मिल पाती और अभ्यास की कमी है। और भर्ती परीक्षाओं में 44% तक शिकायतें रही कि भ्रष्टाचार की वजह से उनको नौकरी नहीं मिल पाती। क्या ये युवा शिकायतें ही करते रहेंगे? और दूसरा सबसे बड़ा कारण है श्रम बाजार में मांग की कमी हो गई है। कई लंबे समय से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में रोजगार नहीं बढ़ा है और इसके
अलावा भी कृषि क्षेत्र में भी रोजगार की कमी पाई गई है, करीब 46% तक कमी आई है, जिसकी वजह से काफी युवा कृषि या फिर असंतोषजनक कामों में चले जाते हैं। इसकी वजह से अर्थव्यवस्था की रफ्तार भी धीमी हो जाती है। औद्योगिक सेक्टर में भी निवेश न होने की वजह भी बढ़ी है। तीसरा और सबसे बड़ा कारण है वो है सामाजिक और राजनीतिक। नौकरियों में आरक्षण, जातिगत भेदभाव और इसके अलावा भर्ती परीक्षाओं में रिश्वतखोरी जैसी समस्याएं युवाओं में हताशा उत्पन्न कर रहे हैं। अक्सर सरकार की नीति और शैली में आंकड़े सुधरे लगते हैं, लेकिन जमीनी हालात कुछ और ही कहानी बयान करते हैं। उदाहरण के लिए हरियाणा के एक गांव की कहानी को देखिए। हरियाणा के रोहतक का अकबरपुर गांव, वहां का रहने वाला एक शादीशुदा जोड़ा आशीष और मंजू रहते हैं। मंजू MSc मैथ्स से और BSc पास है, जबकि आशीष MBA पास है। दोनों 3 साल से लगातार सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वो आज भी गवर्नमेंट जॉब से दूर है। आशीष को तो गुड़गांव की एक प्राइवेट कंपनी में जॉब मिल जाती है। मंजू तो 3 साल से शिक्षक बनने के सपने को लेकर आज भी इस उम्मीद में है कि वो उसको गवर्नमेंट जॉब लगेगी, लेकिन वो आज भी इस सपने से दूर है। और ऐसी कहानियां देश भर में आम है, जब एक युवा डिग्री लेकर ऑटो रिक्शा चलाने के लिए मजबूर हो जाता है। यही कहानी है हरियाणा के भगत सिंह की। भगत सिंह पहले विश्वविद्यालय में पढ़े थे, लेकिन उनको नौकरी नहीं मिली, जिसकी वजह से वो ऑटो रिक्शा चलाने के लिए मजबूर हो गया। इस तरह की तस्वीरें युवा बेरोजगारी की भयावहता को दर्शाते हैं। फिर युवा पढ़ लिख कर भी एक सरकारी ऑफिस तक भी नहीं पहुंच पाते। और इसके अलावा शहरों में भी नौकरियों की भीड़ है। ऑफिस इंटर्नशिप के लाखों आवेदन हर साल कंप्यूटरों में फंसे रहते हैं। उदाहरण के तौर पर एक पुलिस भर्ती में 17,000 पदों के लिए 17 लाख आवेदन होते हैं। इससे सवाल उठता है कि पढ़े लिखे युवा जो कि रोजगार के लिए तैयार है, तो फिर उनको रोजगार का अवसर क्यों नहीं मिल पाता, और इसके समाधान क्या है, क्या नीतियां बनी हैं, आइए समझते हैं अगले पार्ट में। तो आइए समझते हैं कि बेरोजगारी की चुनौती से निपटने के लिए क्या व्यावसायिक और दूसरे उपाय है जो समाधान बन सकते हैं। इसके अलावा सरकार ने भी कई सारे कदम उठाए हैं। उनमें से पहला है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। इसके तहत 2015 से अब तक करीब 1.60 करोड़ युवाओं को रोजगार के लिए प्रशिक्षित किया गया है, लेकिन इसमें सिर्फ 43% को ही पहले 3 चरणों में नौकरी मिली। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार सिर्फ 18% युवाओं को ही रोजगार मिला। तो अभी भी ग्रेजुएट स्किल ट्रेनिंग और प्लेसमेंट की गुणवत्ता बढ़ाने की जरूरत है। और इसके अलावा शिक्षा प्रणाली में बदलाव की जरूरत है। और शिक्षा नीति 2020 के तहत युवाओं को साक्षरता के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान भी दिया जाए, जिससे वो रोजगार के करीब जा सके। और इसके अलावा स्कूल और कॉलेजों में तकनीकी, व्यावसायिक और इंटर्नशिप से जुड़ी सुविधाओं पर जोर दिया गया है। स्किल इंडिया मिशन के तहत इंजीनियरिंग और मेडिकल जैसे फील्ड के सिलेबस में उद्योग विशेषज्ञों की भागीदारी बढ़ाकर इसके सिलेबस को रोजगार से जोड़ने की कोशिश हो रही है। उद्योग शिक्षा साझेदारी को प्रोत्साहन देने से युवा रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस से लैस होंगे। और इसके अलावा आगे बढ़ने का रास्ता स्टार्टअप और इंडस्ट्री को बढ़ावा देना है। आज के नौजवानों में आत्मनियोजित बनने का भी रुझान है। सरकार की स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया जैसी नई योजनाओं के तहत जो युवा खुद का बिजनेस चलाना चाहता है या फिर कोई रोजगार करना चाहता है, तो उसको पैसे और अन्य सहायता करता है, जिससे वो रोजगार कर सके। और इसके अलावा युवाओं को मेंटरशिप देने का काम कर रही है। शहरी और ग्रामीण इलाकों में ब्याज में छूट दी जा रही है, जिससे छोटे उद्योगों को काफी राहत मिलती है। और इसके अलावा भारतमाला और स्मार्ट सिटी जैसी अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में भी युवाओं को रोजगार के अवसर खोल सकती है। डिजिटल इंडिया और गिग इकोनॉमी का सहारा लेना भी काफी उपयोगी बन सकता है। और इसके अलावा देश भर में 5G IT पार्क और डिजिटल प्रशिक्षण केंद्र भी स्थापित किए जा रहे हैं। सरकार का मकसद है कि इंटरनेट सक्षम युवाओं को अगर स्किल ट्रेनिंग मिलती है तो वो ग्लोबल रूप से भी प्रतिस्पर्धा करने में कामयाब रहेगा। ग्रामीण इलाकों में भी युवाओं को रोजगार बढ़ाने की जरूरत है। मनरेगा जैसी योजनाओं को अगर युवाओं पे केंद्रित की जाए तो वो निर्माण और ग्रामीण विकास कार्य में काफी रोजगार के अवसर पा सकते हैं। और इसके अलावा कृषि क्षेत्र में एग्रो स्टार्टअप, पशुपालन जैसी तकनीकों का उपयोग करके भी युवाओं के लिए रोजगार के अवसर खोल सकते हैं, जिसको बढ़ावा देना चाहिए। इन सभी पहलुओं को समझने के बावजूद जमीनी स्तर पर काम करना भी जरूरी है। कई अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट बताती है कि युवाओं को स्किल ट्रेनिंग और टीचर्स की ट्रेनिंग और भी कई कार्यक्रमों को शुरू किया जाए, जिसकी वजह से युवाओं में रोजगार की कमी को पूरा किया जा सकते। और ये एकमात्र उपाय है। युवाओं को व्यक्तिगत रूप से भी तैयार रहना होगा। नए साल में IT, AI और डेटा साइंस जैसी तकनीकों के रोजगार के अवसर बढ़े और युवाओं को इस क्षेत्र में काम करना चाहिए ताकि उनके लिए रोजगार के अवसर खुल सके। और शिक्षा और स्किल के क्षेत्र में बढ़ावा देना होगा, तभी युवा बेरोजगारी कम हो सकती है। इस जुमले को भी सच करना होगा कि शिक्षा का मतलब नौकरी नहीं है, लेकिन रोजगार का मतलब योग्यता जरूर है। अगर एक युवा योग्य होगा तो उसको रोजगार पाने के अवसर भी बढ़ जाते हैं और रोजगार मिलने की उम्मीदें भी बढ़ जाती है। तो अपन सभी को शिक्षा, रोजगार और स्किल के क्षेत्र में काम करना होगा, तभी युवा बेरोजगारी को कम किया जा सकता है। प्राइवेट कंपनीज में भी रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं, तो इंडिया के यूथ को उस क्षेत्र में काम करना चाहिए ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिल सके। युवा पीढ़ी देश का भविष्य है और ये भविष्य सुनहरा तभी होगा जब युवा को रोजगार मिलेगा। कोई समस्या को एक चुनौती नहीं बल्कि एक समाधान समझकर काम करना होगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।